खुशामदीद नाज़नीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अनुष्का और लेकर आई हूं आपके लिए ये खास प्रोग्राम आपकी सहेली। खुशामदीद नाज़नीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अनुष्का और लेकर आई हूं आपके लिए ये खास प्रोग्राम आपकी सहेली। आज के इस एपिसोड में सबसे पहले हम हमारी ख्वातीन को ले चलेंगे हॉबी क्लासेस की ओर, जहां वो सीखेंगी कुछ क्रिएटिव, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी ख्वातीन बेहद हुनरमंद हैं। तो क्यों ना अपने खाली समय में वो भी कुछ नया सीखें और कुछ मज़ेदार क्रिएट करें। साथ ही साथ हमारे अगले सेगमेंट पे हम मिलवाएंगे उनको हमारी इंटीरियर एक्सपर्ट से, जिससे वो भी जाने कि अपने रिहाइशगाह को और खूबसूरत बनाना कितना आसान है। लेकिन इससे पहले कि आज के एपिसोड की हम शुरुआत करें, दिखाते हैं आपको इसकी एक छोटी सी झलक। हम पैपिन लेके लगाएंगे। पैपिन से भी बहुत ही खूबसूरत आता है। देखिए, इसे पैपिन को यूँ लेंगे, इस तरीके से इसको हम चिपका देंगे। कोई भी चिपकाने वाली चीज़ से हम इसको आराम से चिपका सकते हैं। जब आप वॉल को अगर बनाने की सोचें तो सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो वॉल के पीछे कोई पानी वाला हिस्सा तो नहीं है, वहाँ पर कोई सीलन तो नहीं आ रही है, क्योंकि इन सारी चीज़ों का जब हम वॉल को डिज़ाइन करते हैं तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सेगमेंट, हुनर खास, जहां हमारी हॉबी एक्सपर्ट हमारी ख्वातीन को सिखाएंगी कुछ ऐसी क्रिएटिव चीज़ें जिससे वो भी अपने खाली समय को कर पाएंगी यूटिलाइज। तो मिलते हैं हमारी हॉबी एक्सपर्ट से। मैं सुरैया किदवाई आपका इस्तकबाल करती हूँ अपने हॉबी क्लास में। आइए, आज भी हम आपको कुछ नया बनाने बता रहे हैं। आप सोचेंगे आज क्या नया बता रहे हैं, तो नया ये बताएंगे कि जो हमारे यहाँ घर में फ्रूट्स की बास्केट आती है और गिफ्ट पैकिंग आती है, तो उसको हम लोग उठा के फेंक देते हैं या कोई इस्तेमाल नहीं होता, किनारे डाल दिया, कह रहे हैं हटो हटो ये बेकार है, अब इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, तो उसका इस्तेमाल हम करते हैं। अगर वो नहीं है तब भी आप ला के भी बना सकती हैं। बाहर तो मार्केट में देखिए बहुत ही महंगी मिलती हैं ये सब चीज़ें। जैसे ये बास्केट बनाई है हमने, तो ये बहुत महंगी मिलती है मार्केट में। तो हम अगर ख़ुद बनाएं तो बहुत सस्ता लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा। इसमें हम ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं या हम कोई भी फ्रूट्स रख सकते हैं, या और भी आप कोई भी चीज़ें, इसमें चिप्स वगैरह बच्चों को दिया जाता है, या कहीं हम जाते हैं तो कुछ अच्छा गिफ्ट देना चाहते हैं, तो आप इस तरह की एक बास्केट बनाएं, खुद बनाएं, तो वो बहुत अच्छा लगेगा। ये हमने देखिए अपने आप बनाई हुई है ये। इसमें हम कपड़ा और नेट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। घर में कपड़े रखे रहते हैं, कोई आपके दुपट्टे हैं या कोई भी नेट का सामान है, आप वो ख़राब हो जाता है तो उसको हम लोग फेंक देते हैं। तो फेंकिए नहीं, उस पर निकाल के और उसकी हम इस तरह से बास्केट को डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए हमने बनाई हुई है एक अच्छी सी बास्केट। ये हो गया, और एक ये देखिए, एक ये हमने बनाई है, इसमें हमने नेट लगाई है। ये जो जाली होती है उसको हमने अच्छे से इस्तेमाल किया है, दुपट्टे वगैरह का निकाल के उसको हमने इसमें बास्केट में ऐसे लगा दिया। और चारों तरफ हमने ये पैपिन लगाई है। पैपिन का भी चुन दे दी है कि फ्रिल टाइप का एक आ गया है, जैसे एक फ्रिल होती है फ्रॉक्स में लगती है तो एक खूबसूरती आ जाती है। इसमें भी हमने फ्रिल का ही लुक दिया है। और ये जैसे वाइट है तो हमने लाइट पिंक का इसमें इस्तेमाल किया है कपड़े का। ये हमने ग्रीन लगाया है। अब ये एक छोटी सी बास्केट है, इसको भी हमने बनाया, देखिए इसमें येलो कलर लगाया है, उसको भी हमने इस तरह सजा दिया है। इसमें बच्चों के लिए टॉफ़ीज़ वगैरह आप इसमें रख के और गिफ्ट कर दीजिए। एक अच्छा सा गिफ्ट पैक तैयार हो गया। इसको बनाने के लिए देखिए हमारे पास एक ये डलिया सी है, इसके चारों तरफ हम नेट लगाएंगे। हमारे पास देखिए कि ये बैल का पड़ा है, एक अरगंडी आती है, ये भी एक पीस पड़ा था तो उसका भी हमने इस्तेमाल कर लिया, फेंका नहीं, उसको भी हमने इस्तेमाल कर लिया है। उसको हम ऐसे करके लगा लें। अगर आपके पास बड़ा पीस है तो ठीक है, ऐसे हम चारों तरफ इसको लगाएंगे बास्केट के। टाक दें या आप चिपका दें, जो आपको आसान लगे उसको ऐसे कर सकते हैं। ये हमारे पास एक नेट का पीस पड़ा था, देखिए ये। अब हमने इसके ऊपर हम एक वाइट लगा देते हैं ऐसे करके।
ऐसे टाइट करके चारों तरफ से बराबर बराबर इसको हम लगा देंगे। इस पे तो हम टाका लगाए दे रहे हैं ताकि खूब मजबूत रहे। इसमें चाहे भारी चीज़ रख लीजिए चाहे हल्की रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, गिरेगा नहीं, टूटेगा नहीं बिल्कुल भी। ये ऐसे दोनों कोने पकड़ के और सुई से हम इसको टाक देंगे। ये देखिए ऐसे करके जाली को हम टाकते जाएंगे पूरी इस डलिया पे टाके लगा देंगे, खूब मजबूत हो जाएगा। और अगर आप टाका नहीं लगाना चाह रही हैं तो किसी भी चिपकाने वाली चीज़ से आप लगा दीजिए, ऊपर से पैपिन लगा दीजिए और ये मजबूत हो जाएगा। ये देखिए कितना मजबूती आ गई, इसमें एक ही दो टाके लगाएं। ये देखिए पूरे पे हम ऐसे ही लगाते जाएंगे, सिलाई कर देंगे। ये आगे वाला जो इसका है ये इसको भी बंद कर देंगे। ये देखिए टाके लगाते चले जाएंगे ऊपर, ये पूरी बास्केट कवर हो जाएगी। चाहे तो आप अंदर से इसमें टाके लगाएं, चाहे ऊपर लगा दें, कोई हर्ज नहीं। ऊपर से हम इसमें लचका लगा के इसको हम सजा देंगे। तरह तरह की पैपिन, रिबन्स, लचका सब घर में रहता ही है, वही निकालिए आप, उसी से बनाइए। ये देखिए तैयार हो गया, पूरा कवर हो गई बास्केट। ये बास्केट का देखिए लुक आ गया एकदम। अब इसको हम चारों तरफ अगर हमें सजाना है तो हम इसको या तो हम पैपिन ले लेंगे। देखिए हमारे पास पैपिन बहुत पड़ी है, हर कलर की पड़ी है, हम पैपिन लेके लगाएंगे। पैपिन से भी बहुत ही खूबसूरत आता है। देखिए इसे पैपिन को यूँ लेंगे, इस तरीके से इसको हम चिपका देंगे। कोई भी चिपकाने वाली चीज़ से हम इसको आराम से चिपका सकते हैं। इसको चारों तरफ से ऐसे ही बराबर बराबर चिपकाते जाएंगे। ये देखिए एक पूरा कवर हो गया हमारा पैपिन से, और लास्ट पे हम इसको कस के चिपका देंगे तो कि इसका निकलने ना पाए कुछ भी। और चाहें तो आप इसको सुई से इसको टाक भी दीजिए और मजबूत हो जाएगा। इसको बराबर से करके पैपिंग जितनी ज़्यादा हो रही है उसको आप काट दीजिए। अगर नहीं काटना है तो थोड़ी सी बची है तो उसी पे आप चिपकाते चले जाइए। ये देखिए ये पैपिन लग गई। देखिए हमारे पास दूसरे कलर की है, दूसरे कलर की लगा दीजिए, ये और खूबसूरत हो जाएगा। ये देखिए हमने उसको चिपकाया था, अब हम इस पर टाकने का भी आपको बता दे रहे हैं कि इसको टकाई भी कर सकती हैं, ये बहुत मजबूत हो जाएगा। ये देखिए ये लग गया। अब इसको बराबर करेंगे हाथ से। ये दो कलर हमने लगा दिए। अब ये रहा ऊपर का जो है, इसको आप चाहें तो थोड़ा अंदर मोड़ के एक फ्रिल कर लुक दे दीजिए। और नहीं ये देखिए आप इसको, ये देखिए ये हमने बास्केट बनाई है, आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आप भी कोशिश करेंगी। हम चाहेंगे आप इससे भी अच्छा बनाएं। हमने जो बनाया है आप इससे अच्छा बनाएंगी, हमें उम्मीद है। आपने बहुत कुछ सीखा है,
इससे पहले भी और आगे भी हम आपको बताते रहेंगे। शुक्रिया। अगर आप भी हमारी हॉबी एक्सपर्ट से कुछ खास सीखना चाहती हैं तो अपनी वो क्वेरीज आप हम तक मेल्स के थ्रू पहुंचा सकती हैं। हमारा मेल आईडी है aks@etv.co.in। तो वक्त हो चला है एक छोटे से वक्फे का, मगर आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए आपकी सहेली। वक्फे के बाद खैर मकदम है आपका इस शो में जिसका नाम है आपकी सहेली। और अब वक्त हो चला है कि हम हमारी ख्वातीन को मिलवाएं हमारी आज की इंटीरियर एक्सपर्ट से, जो आपको बताएंगी कि रिहाइश गाह की दीवारों को सजाना संवारना कितना ज़रूरी होता है। तो आइए उनसे मिलते हैं। हनान जमशेद, आपका इस्तकबाल करती हूँ हमारे इस शो में। जी, अस्सलाम वालेकुम। हनान, अक्सर लोग वॉल डेकोर का मतलब नहीं समझ पाते हैं, तो सबसे पहले हमारी ख्वातीन को इसके बारे में कुछ बताइए। वॉल डेकोर का आपका मतलब होता है उस वॉल को, उस दीवार को आप कैसे सजा रहे हैं, किस तरीके से आप जब अपने सोफ़ा या अपने बेडरूम को जब बेड को आप प्लेस करते हैं तो उन दीवारों को आप कैसे लाइमलाइट में ला रहे हैं, कैसे खूबसूरती से आप उसको बाहर निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। अब ये बताइए कि वॉल डेकोर में क्या क्या चीज़ें हम शामिल कर सकते हैं, जैसे पेंटिंग्स हो गया, रैक्स हो गई, और क्या क्या हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। देखिए, वॉल डेकोर जब हम करते हैं, किसी वॉल का डेकोरेशन करते हैं, तो उसको हम बहुत खूबसूरती से अलग अलग चीज़ों से निकाल सकते हैं। मान लीजिए जैसे आपका ड्राइंग रूम है, आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे ट्रेंड्स चले हैं, आपके बहुत खूबसूरत वॉल पेपर्स चले हैं, इंटरनल वॉल टाइल्स चली हैं जो इंटीरियर के लिए स्पेशली यूज़ की जाती हैं। बहुत ही खूबसूरत उसमें बनावट होती है, आपकी एक प्रॉपर, किसी में तो इतनी खूबसूरत है जो पेंटिंग्स का ही पूरा लुक दिया रहता है। तो सीधे जब आप वॉल को अगर बनाने की सोचें तो सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो वॉल के पीछे कोई पानी वाला हिस्सा तो नहीं है, वहाँ पर कोई सीलन तो नहीं आ रही है, क्योंकि इन सारी चीज़ों का जब हम वॉल को डिज़ाइन करते हैं तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर उसमें सीलन आ रही है तो पहले आप उस चीज़ का ट्रीटमेंट कराएँ, तब हम ये देखेंगे कि वहाँ पर आप टेक्सचर पेंट अप्लाई करना चाह रहे हैं या कोई वॉल फिनिश देना चाह रहे हैं अपनी ड्राइंग या डिज़ाइन के हिसाब से, तो उसको हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप उसे वॉल टेक्सचर देते हैं, तो वॉल टेक्सचर में भी हम कौन सा पेंट सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि हम मेटालिक पेंट से टेक्सचर्स को निकाल सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। वो आपकी खूबसूरती के साथ साथ वो आपकी सफाई भी आसानी से हो जाती है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आजकल मार्केट्स में इंटीरियर वॉल टाइल्स आई हैं, तो जब हम वॉल को डेकोरेट करने की बात करते हैं तो हमारे ध्यान में ये रहता है कि अब हम इसको वॉलपेपर से डिज़ाइन करें या हम इस पर टेक्सचर पेंट यूज़ करें या हम वॉल टाइल का इस्तेमाल करें। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप उसको, जैसे मैंने बताया, वहाँ पे वेटी एरिया भी ना होना चाहिए। अगर मान लीजिए वेट सरफेस है तो आप वॉल टाइल को ज़्यादा प्रेफरेंस दें, इसलिए कि जब अगर आप उस जगह पेंट लेते हैं या आप वॉलपेपर का इस्तेमाल करती हैं तो वो पीछे जो नमी रहती है दीवार में, उसकी वजह से वो चीज़ उखड़ सकती है, फूल सकती है और वो बम्पिंग आ सकती है, ख़राब दिख सकता है। और वहाँ पर अगर उसी जगह पे आप वॉल टाइल का इस्तेमाल करेंगे तो वो उस चीज़ को रोक देता है, वो खूबसूरत लगता है। इसी वजह से हम बाथरूम में टाइल्स का इस्तेमाल करते हैं, क्यों? क्योंकि वो पानी वाली जगह है। बस उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो खूबसूरत हमारे इंटीरियर वॉल टाइल्स आए हैं, हम उसका ध्यान रखते हुए उसको वहाँ पर डेकोरेट करते हैं। हनान मैम, एक ज़माना था जब वुडन रैक्स का मतलब सिर्फ क्रॉकरी रखने वाले रैक्स से होता था, तो इस ट्रेंड में कितना चेंज आया है और आज के टाइम में इसका कितना इस्तेमाल हो रहा है? आजकल जैसे अब नॉर्मल आपका ड्राइंग रूम है, तो ड्राइंग रूम में जब हम अपने ऑब्जेक्ट्स को प्लेस कर देते हैं, अपना सोफ़ा है, स्टूल वगैरह जब हम प्लेस कर देते हैं, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हम कौन सी वॉल पे क्या डेकोर देना चाहते हैं। जैसे आपके सोफ़े के पीछे वाली दीवार है, उसको एज एन हाईलाइटर अगर हम यूज़ कर रहे हैं, कुछ डार्क कलर्स उस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम एक अच्छा सा वुडन प्लैंक बना करके उसमें कोव लाइट पास करके पीछे अच्छा सा एक बैकग्राउंड देकर, चाहे वो टेक्सचर हो चाहे वॉलपेपर हो खूबसूरत सा, तो उसको हम उस दीवार को निकाल सकते हैं। वहाँ पर कोई पेंटिंग हैंग कर सकते हैं, मिरर वगैरह हैंग कर सकते हैं। साथ ही साथ जो उसकी ऑपोजिट वॉल्स हैं उसी पे भी हम ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपके रूम की एक हायरार्की, एक सिमेट्रिकल आपका एनवायरनमेंट
मेंटेन रहे। वहाँ पर सामने हम टीवी कंसोल बना सकते हैं। जाहिर सी बात है जहाँ पर हम बैठ रहे हैं वहाँ पर तो टीवी प्लेस करेंगे नहीं, उसके ऑपोजिट एंड पे करेंगे ताकि आराम से हम देख सकें। तो जब आप टीवी कंसोल बना रहे हैं तो टीवी कंसोल वाली जो वॉल होती है उसको हम अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया वॉल टाइल है, वॉल पेपर है, तो या वॉल टेक्सचर आप जो बना रहे हैं, टेक्सचर पेंट्स हैं, तो उन सब से आप उस वॉल को हाईलाइट कर सकते हैं, प्लैंक्स बना सकते हैं, साथ में लाइट को पास कर सकते हैं, शेल्फ्स बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत टीवी कंसोल्स बनते हैं, वुड के बनते हैं, रॉड के बनते हैं, स्टील के बनते हैं, उसी में शेल्फिंग होती है, लाइट्स पास कर दी जाती हैं, तो उससे भी आप उस दीवार की खूबसूरती को निकाल सकते हैं। अगर अब हम बात करें वुडन रैक्स की जिसमें क्रॉकरी रखी जाती है, तो इसमें कितना चेंजेस आए हैं और इसको किस तरीके से आज के टाइम में यूज़ किया जाता है? जो एंटीक आपके पीसेस होते हैं या बाहर से आप कोई क्रॉकरी लेके आए हैं खूबसूरत, क्रॉकरी का मतलब सिर्फ मतलब आपका खाना खाने की चीज़ नहीं होती, मतलब जिसमें आप प्लेट, स्पून, ये सब नहीं होता। खूबसूरत आपके डेकोरेटिव आइटम्स भी क्रॉकरी में शामिल होते हैं। खूबसूरत वास हैं, आपके प्लेट्स हैं जो एंटीक प्लेट्स हैं, किसी ज़माने में इस्तेमाल की, या आपके मुग़ल पीरियड की तांबे की या गोल्ड की प्लेट्स हैं, चांदी की प्लेट्स हैं, जिनको आप एंटीक के फॉर्म में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उनको भी आप शेल्फ़ बना करके सामने रख सकते हैं, तो वो और ख़ूबसूरत दिखेगा। जो आपके नीचे आप एक बुक शेल्फ वगैरह बना सकते हैं, ताकि वो सब चीज़ें आपकी मिक्स हो जाएंगी तो आपका कंसोल वगैरह कंप्लीट कंसोल दिखेगा। जी, अब अगर हम बात करें वॉल डेकोर की, तो ये सिर्फ ड्राइंग रूम तक ही नहीं रहता बल्कि और रूम्स में भी यूज़ होता है। तो जो लोग स्टडी रूम्स को प्रेफर करते हैं, जैसे वहाँ पे बुक शेल्फ्स बनाए जा सकते हैं, वहाँ के लिए आप किस तरीके का वॉल डेकोर सजेस्ट करेंगी? जी, वहाँ पर नॉर्मल जब आप एक स्टडी रूम, अपनी एक लाइब्रेरी अपने एक रेसिडेंस में बनाने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले तो आपकी ज़्यादातर जो जगह है वो आपकी वॉल यूनिट्स ले जाती हैं। पर जहाँ पर आपने अपना एक टेबल रखा हुआ है, अपने पढ़ने लिखने की जगह बनाई हुई है, तो ज़्यादातर या तो वो विंडो के पास होती है या किसी ऐसी जगह जो रूम से एंटर होते हुए आपको सामने दिखे, तो उस वॉल को हम बहुत ही ध्यान में रख के फिर डेकोरेट करते हैं। उसके साथ आपके जो लाइट्स मैंने पहले भी बताया, आप वुडन प्लैंक्स दे सकते हैं, मिरर इफेक्ट दे सकते हैं, पेंटिंग दे सकते हैं, या वो चीज़ें जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, आपकी अपनी आइडेंटिटी को रिवील करती हैं जो चीज़ें, उसको आप वहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। या नॉर्मल तौर पे थोड़ा सा रिफ़्रेशिंग लेने के लिए आप इंडोर प्लांट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, रैक्स वगैरह लगाकर वहाँ पर आप छोटे से प्लांट्स को या क्रीपर्स को हैंग आउट कर सकते हैं, तो वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। जी, यानी आपके कहने का मतलब है कि जो भी लुक हम दीवारों पर क्रिएट करें, वो किसी तरीके की भीड़ भाड़ ना क्रिएट कर दे। वो बहुत ज़्यादा हॉश पॉश या बहुत ही ओवर क्राउडेड वो वॉल नहीं दिखनी चाहिए। आपका पेंट्स का सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, आपकी कलर स्कीम उस रूम की बहुत अच्छी होनी चाहिए, साथ साथ जो फर्नीचर की कलर स्कीम है, जो फर्नीचर का कलर है आपका, वो भी बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि आप कलर्स तो अच्छे अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने अपने फर्नीचर का कलर भी ख़राब कर दिया तो वो भी खूबसूरत नहीं दिखेगा आपका रूम, फिर वो सारी चीज़ें ख़राब दिखने लगेंगी। जैसे मैंने कहा ना कि खूबसूरत चीज़ को बदसूरती में भी टर्न होते हुए टाइम नहीं लगता, तो उसको भी आप ध्यान में रख के वो सारी स्कीम्स को आप फॉलो करें। और इसी के साथ शो में वक्त हो गया है एक और वक्फे का, लेकिन आपको याद दिलाना बेहद ज़रूरी है कि अगर आप भी अपनी रिहाइशगाह से जुड़ी हुई कोई टिप्स जानना चाहती हैं, तो अपनी क्वेरीज आप हम तक मेल के थ्रू पहुंचा सकती हैं। हमारा मेल आईडी है aks@etv.co.in। तो लेते हैं एक वक्फा, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि वक्फे के उस पार आपके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट टिप्स यहाँ पर मौजूद हैं। देखते रहिए आपकी सहेली। वक्फे के बाद खैर मकदम है आपका इस शो में, जिसका नाम है आपकी सहेली। आज हम हमारी ख्वातीन को बता रहे हैं कि आपके रिहाइशगाह की दीवारों को सजाना कितना ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं हमारी इंटीरियर एक्सपर्ट से और कुछ और ज़रूरी चीज़ें उनसे जानते हैं। हनान, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि वॉल डेकोर को ध्यान में रखते हुए स्पेसेस का होना कितना ज़रूरी है?
जी जी। अब पहले तो ये था कि आपके पास स्पेस बहुत रहती थी, आपके घर जो है खुले खुले से रहते थे, तो वहाँ पर आप कुछ भी सजा सकते हैं, कुछ भी निकाल के दिखा सकते हैं, अपनी क्रॉकरी है, शेल्फिंग्स हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं। लेकिन अब जो ट्रेंड आ रहा है, अब जो नॉर्मल लोग अपने छोटे घरों में शिफ्ट हो रहे हैं या फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पर अब जैसे डाइनिंग कम ड्राइंग एरिया आपने एक साथ बना दिया, तो वहाँ पर आप चीज़ों को एकदम भरा हुआ नहीं दिखा सकते। आप अब अगर डाइनिंग टेबल है तो डाइनिंग टेबल के साथ अगर आप क्रॉकरी कैबिनेट को डिस्प्ले कर रहे हैं, भाई थोड़ा बहुत तो हम अपने सामान रखने के लिए हम वहाँ पे कैबिनेट्स वगैरह बनाते हैं, तो अगर आप वहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है ड्राइंग एरिया में ही आप कुछ क्रॉकरी आइटम या कुछ इस तरीके का आप वहाँ पर रखें, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपकी अब थोड़ी सी अपग्रेडेड हो गई हैं। आपके वॉल टेक्सचर्स हैं, पेंट्स हैं, वॉल टाइल्स हैं, ये सारी चीज़ों ने वो उसकी प्लेस को इनकॉर्पोरेट कर दिया है। और जो आपकी डाइनिंग टेबल के साथ जो आपकी कैबिनेट्स वगैरह बनती हैं, जो शेल्फ्स बनते हैं, उसमें आप अपनी क्रॉकरी को आराम से डिस्प्ले कर सकते हैं। जो आप वहाँ पर डिस्प्ले कराना चाहते हैं, बस उसका मूवमेंट वहाँ से ना हो करके इधर हो गया है। यानी कि हमारी ख्वातीन एक अलग तरीके की थीम भी फॉलो कर सकती हैं और जो थीम उन्होंने सोची है उस हिसाब से वॉल्स को बना सकती हैं। हाँ जी, वो थीमेटिक तरीके से भी उसको सजा सकता है। जो वो अगर मान लीजिए कोई शेड लेके चल रहा है, कोई कलर स्कीम लेके चल रहा है, तो उसी कलर्स में एक टिंट आगे और एक शेड पीछे, या उसमें थोड़ा सा कलर्स में जैसे वाइट टोन मिला के थोड़ा सा 19-20 करके उस कलर्स को दूसरा एक कलर का लुक दे करके हल्का गहरा ऐसे बना करके आप उन चीज़ों को उभार सकती हैं, उन वॉल्स को उभार सकती हैं। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि कई रिहाइशगाह ऐसे होते हैं जहाँ पर स्पेस कम होती है, तो उस जगह पे वॉल्स के ज़रिए इल्यूजन किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं? जी जी। अब आम तौर पे अब आजकल जैसे आपने देखा कि डाइनिंग कम ड्राइंग स्पेस आपकी एक साथ दे दी है या डाइनिंग कम लॉबी आपकी एक साथ दे दी है, तो उसे थोड़ा सा डिसिमिलर करने के लिए, वैसे तो जब हमारे उस रूम का इंटीरियर होता है, उस स्पेस का इंटीरियर होता है, तो कोशिश ये रहती है कि हमारा एक जैसा इंटीरियर दिखे, एक जैसी खूबसूरत वो स्पेस एक जैसा दिखे। लेकिन अगर हम थोड़ा सा उसको डिसिमिलर करना चाहते हैं, तो बीच में हम थोड़े से आपके 1-2 फीट निकाल करके पार्टीशंस वगैरह बना सकते हैं, थोड़े से ऐसे वॉल यूनिट्स बना सकते हैं, ज़्यादा स्पेस ना लेते हुए कुछ ऐसे वॉइड्स फॉल्स क्रिएट कर सकते हैं, खड़े कर सकते हैं आपके वुडन प्लैंक्स के थ्रू या वुडन बोर्ड्स के थ्रू, जिसमें हम लाइटिंग इफेक्ट दे सकते हैं, आपके डेकोरेटिव आइटम्स को प्लेस कर सकते हैं। ऊपर जैसे आपने बुक शेल्फ दे दी, बीच में आपने कुछ एक्वेरियम जैसा प्लेस कर दिया, या कुछ ना करके आपने ड्राई प्लांट्स ही लगा दिए, पेबल्स डाल दिए, उसमें लाइट्स वगैरह नीचे से आपने फोकस कर दी, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। रिहाइशगाह को सजाने के लिए हमारी ख्वातीन जो ख्वाब देखती हैं, उससे जुड़ी हुई कई सारी जानकारी आपने उन तक पहुंचाई है ताकि वो भी अपने रिहाइशगाह को स्मार्टली सजा सकें। और आप हमारे इस प्रोग्राम में आई, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जी शुक्रिया बहुत बहुत। और इसी के साथ मैं हमारी ख्वातीन को याद दिलाना चाहूँगी कि अगर उनके पास भी अपने रिहाइशगाह से जुड़ी हुई कोई क्वेरीज हैं तो वो हम तक उसे ईमेल के थ्रू पहुँचा सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। आज के इस एपिसोड में आपके लिए था इतना ही। अगले एपिसोड में आपके लिए फिर से कुछ दिलचस्प जानकारियाँ हम लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे इजाज़त। खुदा हाफिज़।